हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो आई होप कि आपने से पहले के बाकी के 2 वीडियोस देखा होगा जिसमें हमने पिछले महीने के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जनवरी और फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, यानी इन दोनों महीने से मिलाकर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकता है आपके पेपर के लिए, जो पूछा जाएगा वो हम देखने वाले हैं। और जो नंबर होगा यानी सीरियल नंबर होगा वो हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो ये भारत ने बनाया। ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, भारत ने बनाया। जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वो है अमेरिका। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो साइबर हमलों के लक्षित देश जो है दूसरा सबसे बड़ा वो है आपका भारत। ठीक है, भारत यहाँ पे करेक्ट होगा। जनवरी 2025 को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। सिक्किम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गान नगाई उत्सव जो है वो आपका मणिपुर के अंतर्गत होता है, तो सी यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है? जनवरी 2025 को किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये हिंदी पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया श्रीलंका के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी का संबंध होगा इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, इंडोनेशिया। जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम के अंतर्गत, तो एक करेक्ट आंसर बनता है। 2025 का पहला जलीकट्टू जो है वो आयोजन किया गया, तो जलीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है, तो डी यहाँ पे टिक करेंगे। कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो हर घर लखपति योजना को स्टार्ट करने की बात जो कि एसबीआई ने किया, तो बी यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 215। जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, यानी कि किस मंत्रालय की बात हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने ऐसा बात कही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो गुणोत्सव 2025 का जो स्टार्टिंग किया गया वो असम के सरकार के द्वारा, असम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल जो विकसित किया गया वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट वन आता है कि जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो खेल रत्न अवार्ड की बात की गई है, टोटल 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न क्या है कि जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा जनवरी 2025 में किस देश ने किया था? तो इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रीय मंत्री यानी किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री भारत पोल को किसने लॉन्च किया है? तो है ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है अमित शाह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इंटरपोल की तर्ज पर यह शुरू किया गया भारत पोल, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है? 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगा? तो सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है वो तेलंगाना सरकार बोल दिया है कि महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? तो महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया गया उत्तराखंड में, सी करेक्ट आंसर बनेगा। जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? संतोष ट्रॉफी किसने जीता? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ऑप्शन जो कि ए यानी नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अगला सवाल क्या बनता है? जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 यानी 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी होगा। जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है?
तो तेंजिंग यांगेकी का संबंध अरुणाचल प्रदेश के साथ है, राइट हो जाएगा डी। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया साई परांजपे, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाता है। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी कहाँ की गई? तो ये टेली सर्जरी की गई है जो कि आपका हो जाएगा भारत के अंतर्गत, बी करेक्ट है भारत। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हाल ही में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात के कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो टोटल 29% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो राइट हो जाएगा डी। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? गरुड़ाक्षी का संबंध कर्नाटक के साथ होगा, तो बी राइट है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो कनुमा का संबंध हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे कहेंगे कनुमा करेक्ट आंसर बन जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी यानी तेलंगाना। ठीक है, कनुमा तेलंगाना। नेक्स्ट आता है कि एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजन किया गया था बेंगलुरु के अंतर्गत, तो डी बिल्कुल सही होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया? एक्चुअली आयोजन तो उत्तराखंड में किया गया, ये याद रखिएगा। मसाल की बात करें तो मसाल का नाम है तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये प्रतिबंध लगाया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो इमरजेंसी के दौरान जो भी व्यक्ति जेल में गए थे वो उनको पेंशन देगी, तो उड़ीसा की सरकार, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है किसे? तो अपर्णा सेन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये कीप एयर ऐप को लॉन्च किया गया है किपला के द्वारा। ठीक है, किपला, ऑप्शन डी। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो बैक्टीरिया बनाया गया है वो आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया, आईआईटी मुंबई। जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन किया गया है जो कि आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया, तो ए करेक्ट हो जाता है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का सुबह उद्घाटन किया? तो कुंभ का आप याद रख सकते हो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में यानी दोहरा जो कि साल के रूप में मनाने की घोषणा की है? वो है स्पेन। ठीक है, स्पेन, भारत और स्पेन ने। किस राज्य में मकर विलुकु पर्व मनाया गया? तो मकर विलुकु का संबंध हो जाता है केरल के साथ, तो सी करेक्ट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की थी? तो यह है तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा घोषणा किया था। नेक्स्ट वन आता है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? कौन सा देश बन चुका है? तो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने निवेश की घोषणा की है? तो ये टोटल निवेश जो बताया गया है वो है $3 बिलियन। $3 बिलियन, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार यानी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 7.93% की कमी आई है,
तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, ध्यान से देखिए। 254, 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो सामपुर सौर संयंत्र हाल ही में चर्चा में रहा, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है कि किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक गांव घोषित किया गया? तो चर्चा में रहा बघाल गांव का संबंध हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार ने 20 जनवरी 2025 को कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए समझौता किया गया है उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ, ऑप्शन बी। ईआईसी मीडिया पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ईआईसी मीडिया अवार्ड जो है वो दिया गया दूरदर्शन को, बी करेक्ट आंसर है, दूरदर्शन। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तराखंड, सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, चारों ग्रैंड स्लैम का पहला ये प्रतियोगिता होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में जेनिक सिनर और महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है कि नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा टॉप पर है, सी राइट आंसर बनता है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बोई मेला का आयोजन किया गया कोलकाता के अंतर्गत, ठीक है, कोलकाता के अंतर्गत। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो कवचम का संबंध होगा केरल के साथ, तो बी करेक्ट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? फायर पावर इंडेक्स का मतलब होता है कि अपनी रक्षा जो प्रणाली है यानी कि जो सैन्य प्रणाली है वो कौन कितना शक्तिशाली है, उसके आधार पर ये फायर पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, धर्म निरपेक्षता जो शब्द है, इसको हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश यहाँ पे बनेगा करेक्ट आंसर। यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर के साथ साथ उदयपुर जो शहर है, इन दोनों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही? तो 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम रही, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला, सी करेक्ट। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया गया? तो यहाँ पे होगा इंडोनेशिया के साथ होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 38वां का तो उत्तराखंड ने किया और 39वें की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि फरवरी 2025 को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज जो कि शीर्ष पर रहा, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया? तो सुजल परियोजना स्टार्ट की गई है, ये कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 को किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश की सरकार ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और एम्बियंट या फिर कह सकते हो चैट एल्बम श्रेणी में किसने अवार्ड जीता? तो चंद्रिका टंडन, ऑप्शन बी चंद्रिका टंडन। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो एआई यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे महाराष्ट्र के अंतर्गत किया गया, तो ए करेक्ट है। किस देश ने मिचिबिकी उपग्रह लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी का नाम आप ध्यान रखेंगे जापान के साथ, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि ओकोसर सियासिस, ठीक है, ओकोसर सियासिस यानी कि गांठदार अंधापन को खत्म करने वाला अफ्रीकी देश यानी पहला अफ्रीकी देश कौन बनेगा? तो नाइजर, यहाँ पे बी होगा। फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो ये ईरान के द्वारा किया गया, ईरान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो साइक्लोन का आयोजन भारत ने मिस्र के साथ किया, तो सी राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बनता है, अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर
सूचना सेवा केंद्र यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित की है? तो ये नई तकनीक विकसित की गई है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है, चीन के द्वारा। रेल मंत्रालय ने कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो सुपर ऐप जो है रेल का वो है स्वरेल। ठीक है, स्वरेल। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 25 से 27 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, ऑप्शन ए, यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्या आता है कि न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है। तो माउंट तारानाकी का संबंध न्यूजीलैंड से है और इसे कानूनी व्यक्ति का जो कि दर्जा दिया गया, ऑप्शन ए। अगला क्या आता है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, कैड्रिक लैमर। ठीक है, कैड्रिक लैमर को। यौन शोषण की तस्वीरें बनाने वाले एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो यह ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि किस शहर में स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया? देखिए, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। हाल ही में विलियम फोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो विजय दुर्ग। और अगर हम बात करें कि पूर्वी कमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के माध्यम में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश कौन सा है? तो ये है आपका तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन चुका है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया तथा पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी लॉन्च किया है? तो यहाँ पे होगा सृजनम। ठीक है, सृजनम करेक्ट आंसर बन जाता है, सृजनम। अगला प्रश्न क्या बनता है? दीपक कुमार केडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीपक कुमार केडिया को हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया वो है सीए इन पब्लिक सर्विस। सीए इन पब्लिक सर्विस। हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे 2027 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ जो पहल है वो आपका आईसीसी, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन ए, आईसीसी। नेक्स्ट आता है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पर है चीन। ध्यान रखिएगा, चीन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से राकेश रोशन जो है इनको नवाजा गया, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल क्या बनता है कि हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया? तो यहाँ पे करेक्ट आपका बन जाएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास। हाल ही में किसने द न्यू आइकन सवारकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है अरुण शौरी के द्वारा, ऑप्शन डी। और इनकी पुस्तक वीवीआई होती है, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो ऐसा कारनामा कौन करेगा भाई? तो सी करेक्ट होगा, चीन। ठीक है, सी करेक्ट आंसर बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये 100 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।